उस स्टैंडर्ड को, ताकि जिसकी वजह से बिहार की बेइज्जती ना, उसको जलाया गया। जो आंसर किया है उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। हम लाठी खाना सिखा रहे हैं, हम वाटर कैनन के उस चिल्ड पानी में सहना सिखा रहे हैं, हम इस मौसम में रहना सिखा रहे हैं। देखिए, निर्णय तो हम लोग के पक्ष में ही आएगा, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन कब आता है इसकी जानकारी। तो सत्य में जयते हैं, तो सत्य की ही जीत होगी, और यहाँ भी सत्य की जीत होगी। तो 101% विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, हम लगातार कवरेज के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गर्दनी बाग में है जो टीचर है रेमांशु सर जो है, वो लगातार कहीं ना कहीं धरना स्थल से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लाठियां चार्ज होती है, फिर भी बारिश हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी आ जाए, लेकिन सर को यहाँ से कोई हिला नहीं सकता है। क्या लगता है सर, जाएंगे नहीं घर? क्या यही हमारा घर है? यही घर बन गया भाई, जैसे बहुत सारे भ्रष्ट लोगों के बहुत सारे जो है घर होते हैं, हाँ। इस जिले में, उस जिले में, उस जिले में, तो ईमानदार लोगों को भी तो घर हो सकते हैं। तो ये हम लोग का घर है। ईमानदार लोगों का घर गर्दनी बाग बन गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्याग्रहों का घर यही है। ये हमारी गंगोत्री है, पवित्र स्थान है हमारे लिए। जैसे पिछले बार हम लोगों ने देखा सर, पेपर कहीं ना कहीं जो पेपर पूछा गया था उसमें आप लोगों ने आग लगाया, ऐसा आप लोग? पेपर में हमने आग नहीं लगाया। हम लोगों ने जो है, जो बीपीएससी द्वारा सारी के सारी अनियमितताएं की जा रही हैं, उनका विरोध प्रदर्शन, जैसे हमारे गांधी जी क्या करते थे कि जब कोई काला कानून आता था, रॉलेट एक्ट, तो उसको जलाया गया। तो कागज नहीं जलाया गया, उस विचारों को जलाया गया जो नकारात्मक विचार थे। तो जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड था वो कहीं ना कहीं बीपीएससी लायक नहीं था। तो उस स्टैंडर्ड को, ताकि जिसकी वजह से बिहार की बेइज्जती ना, उसको जलाया गया। जो आंसर किया है उसमें बहुत सारी गलतियां थी, उसको जलाया गया। जो प्रश्न आए थे बहुत सारे वो गलत प्रश्न थे, उसलिए उसको जलाया गया। अच्छा सर, एक बात बताइए, गर्दनी बाग में जो छात्र मौजूद है वो तो आपको जान ही रहे हैं, पहचान ही रहे, लेकिन जो अन्य छात्र है, जैसे हम हॉस्टल में गए, वहाँ के छात्रों से पूछा, तो वो भी अब आपका नाम कहीं ना कहीं जानने लगे हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, इसमें फील होने की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ कोई जो है फील होने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और सिर्फ जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, चूँकि आप लोग मीडिया के माध्यम से हर जगह बातें पहुँच रही हैं, तो स्वाभाविक है कि मीडिया के माध्यम से हर जगह बातें पहुँचती हैं, लोग बात सुनते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हम लोग तो फील होने के लिए नहीं बैठे हुए, हम तो उनसे आग्रह करते हैं, बाबू सारे लोग यहाँ पे आओ और अपनी लड़ाई लड़ो। हाँ, तुम लोग की लड़ाई में हम अंत तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें भरोसा देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। हम जब हॉस्टल में गए और बातचीत किए तो बोले, तो वो सबसे पहले जिस टीचर का नाम जानते हैं तो आप ही का नाम जानते हैं। हाँ, रेमांशु सर। हमने पूछा, बोले हाँ, वो जो किए हैं वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और उम्मीद कहीं ना कहीं छात्रों का अब भी आपसे है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हर शिष्य को अपने गुरु से पहले ही उम्मीद होती है, क्योंकि गुरु का स्थान माता से, पिता से, भगवान से भी ऊपर होता है। और चाहे कबीर की बात करें, चाहे अपने हम साहित्यों की बात करें, उसमें कहा क्या कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान की आराधना से पहले गुरु की इसलिए आराधना की जाती है कि कौन भगवान है ये गुरु ही बताते हैं। तो एक गुरु को अपना आदर्श स्थापित करना जरूरी होता है, संयम दिखाना जरूरी होता है। अगर हम संयम नहीं दिखाएंगे तो हम अपने शिष्यों को नहीं सिखा सकते। तो उनको हम संयम सिखा रहे हैं, हम लाठी खाना सिखा रहे हैं, हम वाटर कैनन के उस चिल्ड पानी में सहना सिखा रहे हैं, हम इस मौसम में रहना सिखा रहे हैं कि बाबू, जब तुम लोग बड़े होना और जब कभी सच की लड़ाई हो तो पीछे मत हटना, अपने गुरु की तरह लगे रहना। तो यहाँ पे आप लगातार फर्स्ट डे से सर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग भी आए जो आपको मतलब बोल के गए हैं, प्रशासन हो या पुलिस हो, कि आप उठ जाइए, तो आप जाने का नाम आखिर नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि अभी भी कहीं बाकी है? अभी भी आप री एग्जाम करवा के दम लेंगे, सरकार को झुकाएंगे? देखिए, सरकार को झुकाने के लिए तो हम लोग बैठे ही नहीं हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। रही बात कि हम लोग कितने दिन से बैठे हैं और यहाँ बैठे रहेंगे, तो ये सिर्फ बच्चे बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट रहा हूँ, और जी जान से हमने तैयारी की है। हमारे पास सारे एडमिट कार्ड भी हैं। हमने राजस्थान पीसीएस का मेंस दिया है, यूपी पीसीएस का दिया है, उत्तराखंड का दिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सबका दिया है। यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू सब कुछ दिया हुआ है। मैं यहाँ सचिवालय जो है सीजीएल में जो है फर्स्ट टाइम 2010 में हुआ था, उसमें सेलेक्टेड हूँ। तो हम लोगों ने सारी लड़ाइयों को लड़ा है, देखा है, और हमने देखा है कि कितना हम लोग के साथ अत्याचार हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और जब हम बीपीएससी के फील्ड या यूपीएससी के फील्ड में कूदते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो वहाँ समय माने नहीं रखता, वहाँ विजय माने रखता है। और जब लड़का आता है तो लगता है कि पहले साल में हो जाएगा, और करते करते कई लोग के 10 साल 12 साल हो जाते हैं। तो उस 10-12 साल में अगर हम बीपीएससी की लड़ाई लड़ सकते हैं परीक्षा में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 2-4 महीना बैठने को तो कौन सी बड़ी दिक्कत है। 15 को बोला जा रहा है ऐसे कोर्ट फैसला लेगी, क्या लग रहा है पक्ष में विपक्ष में क्या फैसला आएगा?
देखिए, कोर्ट की एक प्रक्रिया है। कोर्ट रातों रात कोई फैसले नहीं लेती है, वो पक्ष विपक्ष दोनों को सुनती है। तो जरूरी नहीं कि 15 को ही रिजल्ट आए, लेकिन ये जरूरी है कि हम लोग की बातें कोर्ट सुनेगी, हम लोग के पक्ष को सुनेगी। और जो आप लोग सोशल मीडिया की तरह दिखाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मंच है। सारे के सारे जो है जितने भी हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, उनका अपना परिवार है। वो घर पे जाते होंगे तो बात होती होगी कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे न्यायाधीशों के बच्चे जो है तैयारी भी करते हों, तो अपने पापा से, अपने गार्जियन से बात कहते होंगे कि देखिए इसमें गड़बड़ी हुई है। तो वो सब भी सारी चीज़ें माने रखती हैं। देखिए, निर्णय तो हम लोग के पक्ष में ही आएगा, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन कब आता है इसकी जानकारी नहीं। एक तरफ सर पप्पू यादव 12 जनवरी को ये बोल चुके हैं कि बिहार बंद करेंगे, एक तरफ है जन सुराज के नेता जो बोल आमरण अनशन पे कहीं ना कहीं बैठे हुए थे, तबीयत उनकी लगातार खराब हो गई प्रशांत किशोर जी की। और अभी तो आप क्या लग रहा है कि अभी भी फैसला आपके पक्ष में, या आप इन दोनों को आप किस रूप में देख रहे हैं, आप किस ओर मूव करना चाह रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव जी पहले दिन से बैठे हुए हैं और हम लोग का समर्थन हर जगह करते रहे। संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया है, तो वो यहाँ के जनप्रतिनिधि और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। शायद वो छात्रों के लिए, इनके लिए करते हैं तभी तो जीत पाए हैं वो, वरना अधिकांश लोग अगर अपने जो है पार्टी को छोड़ दें तो शायद उनकी जमानत जब्त हो जाए। इसीलिए प्रशांत किशोर जी हम लोग के लिए आमरण अनशन पे हैं, जबकि हमने कहा नहीं था कि आप आमरण अनशन पे रहिए, लेकिन वो व्यक्ति सोचे कि नहीं, हमें आमरण अनशन पे बैठना चाहिए और इतनी सारी परेशानियों के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम तो कहते हैं कि सब लोग आइए। लोग कहते हैं कि आप लोग उनका समर्थन क्यों कहते हैं, तो हम कहें कि एक व्यक्ति जो खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे रह के जो है हमारे लिए 4 दिन बैठा वहाँ पे, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, कोर्ट में सारी प्रक्रियाएं होती हैं और साथ ही साथ अभी वो जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो हम तो चाहते हैं सब ऐसा करें। तो जो हम लोग के पक्ष में आते हैं, जो हमारे समर्थन में आते हैं, उन सभी का स्वागत है, चाहे किसी दल के हों, किसी पार्टी के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी वर्ग के हों, किसी धर्म का हों, सभी को हमारा समर्थन चाहिए, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है और ये लड़ाई एक व्यक्ति के सहारे नहीं जीती जा सकती। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है और हमें जो विश्वास है कि सभी का सहयोग हम लोग को मिलेगा। कितना % विश्वास है सर कि फैसला आपके हित में हो जाएगा, री एग्जाम हो जाएगा? 101%। री एग्जाम नहीं, हम लोग की 4-5 मांगे और भी हैं, उन सारी मांगों को हमें 101% विश्वास है कि सफलता हम लोग की मिलेगी। शुरू से अंत तक हमेशा सत्य की जीत होती रही है, तो इस बार कैसे सत्य हार जाएगा? हमारे जो है देश का आदर्श वाक्य ही है, किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है अमेरिका का कोई और हो, इंग्लैंड का कोई और हो, पाकिस्तान का और हो, बांग्लादेश का अलग हो, लेकिन हमारे देश का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। तो सत्यमेव जयते है, तो सत्य की ही जीत होगी और यहाँ भी सत्य की जीत होगी। तो 101% विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। कल रात में देखे थे गुरु रहमान आए थे, उन पे क्या कुछ आपका कहना है? उनका बर्थडे था, वो बर्थडे पे गर्दनी बाग में पहुंचे थे, क्या कुछ कहना है? गुरु रहमान एक पहले से बहुत ही पॉपुलर और बच्चों के बहुत ही चर्चित चेहरे रहे हैं। बच्चों के लिए उन्हें बहुत सारी लड़ाई लड़ी हैं, कई बार उन्होंने लाठी खाया है, बहुत सारे बच्चे उनके सिलेक्टेड हैं और मेरे लिए वो बड़े भाई के समान है। तो वो यहाँ पे आए अपना जन्म सेलिब्रेट करने के लिए। साथ ही साथ जो है जो भाभी जी हैं, इन बच्चों के लिए जो है वो लिट्टी और जो है चना अपने हाथों से बना के उन्होंने भेजा। तो उनका तो ये घर परिवार है। जब चूँकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, एक ही किडनी है, फिर भी वो आते रहते हैं, उत्साह बढ़ाते रहते हैं। हम लोग को बस यही चाहिए कि हमेशा आते रहे, उत्साह बढ़ाते रहें। देखिए सर, करेमांसू सर थे, बातचीत हम कर रहे थे, बोल रहे हैं कि जो सर आए हुए थे, आइए इसी तरह उत्साह बढ़ाइए। इस बीच में हम कुछ छात्रों से भी पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है। छात्र हैं भैया? जी बिल्कुल। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तैयारी पिछले 2 साल से 1 साल से कर रहा हूँ। कहाँ, घर कहाँ है? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली? हाँ, दिल्ली से। पढ़ाई कहाँ आप करते थे? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में करता था और बिहार का बेगूसराय का रहने वाला हूँ जी। रेमांसू सर के बारे में क्या कुछ आप सोच रहे हैं? नहीं, शुरू दिन से लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था में कदाचार है, ठीक है, जब तक ये दूर नहीं होगा तो री एग्ज़ाम भी फिर से हो जाएगा, तो फिर उसकी क्या गारंटी है कि उसमें स्वच्छता नहीं? मैंने री एग्जाम के बारे में पूछा ही नहीं भैया, मैं रेमांसू सर के बारे में पूछ रही हूँ। जी, रेमांसू सर जो है गार्जियन तौर पे उनके सानिध्य में हम लोग इसको कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे, बस। आप भैया छात्र हैं? ने हम जननायक लोक दल के नेता हैं और हम इन लोग के छात्र के समर्थन में आए हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा और कोई भी एग्जाम। काफी लेट नहीं हो गया आने में आप लोगों को? हम कई दिन आए हैं। कई दिन आए? जी, और अभी लगातार हम जो है सो धरना पर हैं सुबह से ही। तो हमारी पार्टी जननायक लोक दल छात्रों के मौन धरना जो हो रहा है उधर? हाँ, सब लोग के साथ हैं, सब लोग साथे हैं। मौन सत्याग्रह कर रहे हैं आप लोग? हाँ, सत्याग्रह में हैं। तो ये सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन जिस तरह से छात्रों के साथ
बिहार सरकार सुन नहीं रहा है। कब तक टिकिएगा यहाँ पर, या बस 1-2 घंटा मौन धरना करेंगे और निकल लेंगे? कब तक टिकने का इरादा है? जब तक सरकार छात्रों की समस्या नहीं सुनते हम यहीं रहेंगे। हम टिकने वाले हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, लगातार हैं। और हमारी पार्टी जननायक लोकदल शुरू से ही गरीब नौजवान छात्र की लड़ाई लड़ रहा है। और जननायक लोकदल छात्रों का जो मांग है ये जायज़ है, लेकिन जिस तरह से हर एक एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता है, और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी पार्टी जननायक लोकदल मांग करता है कि छात्रों का समस्या को जल्द से जल्द इसको निदान किया जाए, और नहीं तो हम लगातार संघर्ष जारी रहेगा। लगातार संघर्ष कीजिएगा? जी जी, यही गर्दनी बाग में बैठे रहिएगा? बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं मौन धरना देने का क्या कारण है, थोड़ा बताएं। इसलिए कि सरकार जो है सो बिहार की माननीय मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं छात्रों की समस्या। सभी जगह छात्रों का जिस तरह से पिटाई हुआ है ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि लोकतंत्र में भैया मैंने क्वेश्चन किया कि मौन धरना करने का क्या वजह है? धरना इसलिए कि सरकार सुन नहीं रहे, इसलिए धरना हम लोग दे रहे हैं। मौन धरना करने का क्या वजह है? ये एक डायरेक्ट मैसेज है, ठीक है। जो भी सत्याग्रह कर रहा है उसका एक बेस जो है, ठीक है, सबसे पहले तो शांत है हम लोग, ठीक है, शांति से हम लोग मांग कर रहे हैं, ठीक है, यही मैसेज है हम लोग का। और अगर नहीं सुनिएगा, ठीक है, तो जब गांधी जी जब डू और डाई पे जब आ सकते हैं तो ये नहीं समझिएगा कि हम लोग कुछ आगे स्टेप नहीं ले सकते हैं। वी कैन डू, लेकिन अभी भी हम लोग सत्याग्रह के राह पे हैं, और हम लोग को विश्वास है कि सत्याग्रह के राह पे ही हम लोग को मंजिल मिल जाएगी। अब तो देख रहे हैं बहुत सारे छात्र भी हैं जो बोल रहे हैं अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, अब खाली करके लोग जा चुके हैं। तो क्या उम्मीद अभी भी आप लोगों को है? अभी भी छात्र उम्मीद लगाए आप लोगों से? जो छात्र ये बोलता है ना कि उम्मीद खत्म हो चुका है, वो छात्र है ही नहीं। सबसे बड़ी बात कारण क्या है कि अगर जिसके अंदर में संघर्ष खत्म हो जाए वो छात्र कैसा। और सरकार को ये डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। और सरकार क्या, ये जो सरकार जो हवाला देती है कि जो स्वतंत्र ये है आयोग हमारा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब बात जानता है कि आयोग पे दबाव होता है, ठीक है, और आयोग इतनी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। ये आयोग को हम डिसीजन नहीं दे रहे हैं, आयोग हमारा है, वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है। लेकिन आयोग में बैठे हुए जो अयोग्य लोग हैं उनको डायरेक्ट मैसेज है ये, ठीक है, सुधर जाओ, दशा बदल लो, नहीं तो दिशा चेंज कर देंगे। देखिए छात्र जो बोल रहे थे गर्दनी बाग खाली हो चुकी है, गर्दनी बाग में अब कुछ वैसा बचा नहीं है। अब सरकार से तो उम्मीद नहीं थी, कहीं न कहीं न्यायालय से जो उम्मीद है उन्हें 15 तारीख को आने वाला है फैसला कि न्यायालय क्या कुछ फैसला सुनाती है। अब आगे 15 तारीख को देखना है कि न्यायालय इनके पक्ष में, छात्रों के पक्ष में क्या फैसला लेती है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि ये जो धरना था, ये जो छात्रों पे लाठियाचार्ज हुई, ये खत्म नहीं हुआ है, ये अब शुरू हो चुका है। फिर से एक बार गर्दनी बाग में कहीं ना कहीं एक हुजूम देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं। गर्दनी बाग में फिर से आना शुरू हो गई है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।